नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार में नई सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ है। राजनीति में कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सिर्फ फैसले नहीं, बल्कि हर फैसला एक संदेश बन जाता है। और वही इन दिनों सम्राट सरकार को लेकर ठीक ऐसा ही माहौल बना हुआ है। सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के दफ्तरों तक एक ही सवाल घूम रहा है। क्या सरकार सच में मजबूत है या फिर कुर्सी के नीचे जमीन खिसक रही है? अब ये पूरा मामला अचानक तब गर्मा गया जब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की तारीख 24 तय कर दी गई। ये फैसला इतना अचानक था कि राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कोई कह रहा है ये पावर शो है, तो कोई इसे संकट की शुरुआत मान रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सब कुछ ठीक था तो इतनी जल्दी फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर सब ठीक नहीं है तो क्या सरकार वाकई खतरे में है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम जुड़े हैं बाबा के साथ। बाबा, स्वागत है आपका। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, जब सरकार पहले ही दावा कर रही है कि उसके पास बहुमत का पूरा भरोसा है और स्थिर समर्थन मौजूद है, तो फिर अचानक इतनी जल्दी और बिना किसी लंबी राजनीतिक प्रक्रिया या समय दिए हुए केवल 24 तारीख को ही फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला क्यों लिया गया? क्या इसके पीछे कोई ऐसा दबाव है जो बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक कदम है? देखिए शिवांगी, आपने जितने भी प्रश्न किए हैं या जो भी आपने इंट्रो में कहा है, उसमें सबसे जी। महत्वपूर्ण बात ये थी कि सरकार कंफर्टेबल है या नहीं है। जी। बिल्कुल सरकार कंफर्टेबल है, जो आंकड़े हैं वो तो यही बता रहे हैं। हम्म। आंकड़ों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सवाल ये है कि आखिर 24 तारीख को ही क्यों? क्या 23 तारीख को, 22 तारीख को, 21 तारीख को, 20 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को नहीं हो सकता था? क्योंकि जी। 15 तारीख को, 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद से तैयारियां चल रही थी और आपको जैसा कि जानकारी मिला भी होगा कि जी। मात्र 3 लोगों ने शपथ ग्रहण किया। अभी बिल्कुल। बहुत कुछ बाकी है इस मंत्रिमंडल का। लेकिन इस मंत्रिमंडल के मूर्त रूप आने से पहले 202 की संख्या होने के बावजूद 3 ही लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया और मंत्रिमंडल का जो पूरा स्वरूप है, लगभग जी। 36, 3 दर्जन के आसपास मंत्री होने हैं, उसमें मात्र 3 ही क्यों? ये एक सवाल ज़रूर खड़ा करता है, लेकिन इस सवाल के साथ-साथ अब इसको लेकर के भी तैयारियाँ शुरू हो गई है कि पिछले 24 घंटे से, जो मैंने एक खबर में बताया भी था कि 24 घंटे से लगातार चल रही है और 24 घंटे से जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, वो साफ-साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं न कहीं बिहार में जो वर्तमान स्थिति बनी है, वो एक अलग कहानी कह रही है। उस कहानी का मतलब ये है कि बिहार में जो नई सरकार बनी है, उस सरकार में 24 तारीख को सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करना है। जी। कंफर्टेबल है, सारी स्थितियाँ उनके पक्ष में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं एक बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार का अभी तक कोई भरोसा नहीं है। ये हम्म। बातें मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, उसमें कहीं न कहीं नीतीश कुमार की ही चली है। आज भी नीतीश कुमार की ही चल रही है। लेकिन इसके पीछे भी है कि 122 का आंकड़ा पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी तैयारियाँ कर रही है। 202 उसके पास तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार के 85 यदि हटा देते हैं, तो ये आंकड़ा उस जगह आकर के खड़ा हो जाता है जहाँ से 202 के आंकड़े में नीतीश कुमार के बिना बहुमत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। जी। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए एक अलग तरह का जो व्यवस्था है वो किया गया है और इस व्यवस्था में ये साफ-साफ नज़र आ रहा है कि जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है, वो भी काफ़ी कुछ प्रभावित कर रही है। जी। सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 24 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट करना है और उसके पहले आपको बता दें कि 24वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। 11 बजे विशेष सत्र बुलाया गया है और फ्लोर टेस्ट के लिए जो अभिजीत मुहूर्त है, वो दोपहर 11 बजे से बज के 54 मिनट से लेकर के 12 बज के 46 मिनट तक है। जी। कल मेरी बात विधानसभा में लॉबी में बैठा हुआ था, कई लोगों से मेरी बात हो रही थी, कई पत्रकार थे, कई नेता थे। उन सबका ये मानना था कि सरकार कंफर्टेबल होकर के अपना आंकड़ा तो पूरा कर लेगी। लेकिन कहीं न कहीं सम्राट चौधरी के लिए मुश्किलें अब यहाँ से शुरू होंगी। क्योंकि हम्म। नीतीश कुमार ने जिस तरह का हर्डल रखा है, जिस तरह का बार सेट किया है, उसको कम्पीट करने में निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को विशेष मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी।
जी नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं, लेकिन बिहार की सियासत में उनकी दखल अंदाजी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिस तरह से ये पूरा आंकड़ा है 243 सीटों वाले विधानसभा का, उसको यदि आप समझिएगा तो पहले उसको समझाने से ठीक पहले मैं आपको बता दूं कि 122 बनाम 152 का कनेक्शन क्या है। जी जैसा कि आपको भी पता होगा कि 152 सीटों पे आज बिहार के पड़ोसी राज्य में वोटिंग चल रही है, जी और उस वोटिंग में, पश्चिम बंगाल के इस वोटिंग में कई ऐसी कहानियां रची जा रही थी कि नीतीश कुमार के रहते, नीतीश कुमार ने एक तो दबाव डाला कि अ, जल्दी से सरकार का गठन कर लिया जाए, और समय से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि बंगाल चुनाव के बाद नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दे करके वो दिल्ली भी चले गए, और दिल्ली जाकर के उन्होंने राज्यसभा का भी शपथ ग्रहण कर लिया। यानी जी सीधे तौर पे आप समझ सकती हैं कि 294 सीटों वाले विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में, बिहार के पड़ोसी राज्य में हो रहे हैं, उसमें 100 जो 52 सीट है उस पर आज मतदान हो रहा है, जी और आज मतदान होने के बाद 122 सीटों वाले बहुमत साबित करने के लिए सम्राट चौधरी उतरेंगे कल मैदान में। यानी कि पहले चरण का मतदान हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना है, नहीं आना है, या उसके बाद क्या कुछ करना है, वो देखना होगा। जी 50% सीटों पे निश्चित रूप से चुनाव हो जाएंगे, तो उससे कुछ तो निश्चिंतता मिलेगी। अभी भी आपको बता दें कि जिस तरह से बहुत सारी चीजें, तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली से लौटने के बाद तुरंत सम्राट चौधरी जाकर के नीतीश कुमार से मिलते हैं। जी इसके बिल्कुल बाद कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं। उस कैबिनेट की बैठक में आपको पता है कि मात्र 3 लोग ही कैबिनेट में हैं, तो 3 ही लोगों की बैठक हुई। इसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन एक तस्वीर आज 23 तारीख को देखने को मिली, जिस तस्वीर में सम्राट चौधरी से नाराजगी है, और ये नाराजगी अब खुल करके पटल पे आने लगी है। ये भी बात बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जी सम्राट चौधरी के सामने निश्चित रूप से ऐसी-ऐसी खाई और कुआं खोदा गया है, जिसको पार करने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। आज कुंवर सिंह की जयंती थी। कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर सम्राट चौधरी जब वहां पहुंचे, तो वहां दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ-साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और श्रवण कुमार मौजूद थे। जी लेकिन कोई बड़ा राजपूत नेता वहां मौजूद नहीं था। जबकि आपको पता है कुंवर सिंह जिस समाज से आते हैं, और आपको 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला होगा, शाहाबाद के बिल्कुल क्षेत्र में जहां के कुंवर सिंह हैं, वहां के राजपूतों ने किस तरह का खेल किया था, जिसमें 6 सीटें हार गई थी एनडीए गठबंधन। अब इन बिल्कुल सभी चीजों को लेकर के बिहार में जो परिस्थिति बनी है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपनी बात को रखा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो परिस्थिति बनी है, उसमें एक चीज तो साफ-साफ नजर आ रहा है कि ये जो 122 का आंकड़ा पूरा करना है, इस आंकड़े को पूरा करने के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार है एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक है। 243 सीटों वाले एनडीए गठबंधन के हालिया जो आंकड़ा है वो 202 का है। 122 जी का आंकड़ा पूरा करने के लिहाज से अगर देखा जाए, तो वर्तमान स्थिति काफी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के पास 89 विधायक हैं, जिसमें से एक को आप हटा दीजिए, 88 ही रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नितिन नवीन अब राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, इसलिए एक सीट घट गई है। जी जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के पास 19, हिंदुस्तानी अवाम के 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक हैं, जो 201 की संख्या को पूरा करते हैं। जीत करके 202 आए थे, 201 अभी हैं, और ये कंफर्टेबल मेजोरिटी है। ऐसे में 122 का आंकड़ा पूरा करना आसान, बिल्कुल आसान लग रहा है। लेकिन बिल्कुल जो पीछे-पीछे कहानी चल रही है, जिस तरह से अब तक नीतीश कुमार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने पार्टी का एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया है। पार्टी जी पदाधिकारियों जी की घोषणा की है। उस घोषणा में आपने देखा होगा कि एक बार फिर से निशांत को जगह नहीं मिली है। नहीं मिली है ललन जी सिंह उसे बाहर किए गए हैं। इसकी भी चर्चा खूब चल रही है कि आखिर नीतीश चाहते क्या हैं। जी दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में उतरने के लिए तैयार है। हालाँकि ये विपक्ष राज्यसभा चुनाव में मुँह की खा चुका है, चित हो चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा जो सवाल है वो नीतीश कुमार का मूड है। नीतीश जी कुमार का मूड यदि ठीक है, जो अब तक ठीक लग रहा है, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन 152 सीटों पे बंगाल में चुनाव होना और उसके एक दिन बाद बिहार में बहुमत साबित करना, इस बात की तरफ इशारा करता है
कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अभी निश्चिंत नहीं है जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल होने जा रही है बिहार में सरकार चलाना। इसको जी लेकर के निश्चित रूप से सरकार का फ्लोर टेस्ट है, सम्राट सरकार का, उस फ्लोर टेस्ट में वो पास होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके आगे का जो रास्ता है वो बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं एक बात तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार को यदि भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में रख पाती है और रखने में सफल होती है, नीतीश कुमार की बातें मानती रहती है और नीतीश कुमार के अनुसार बिहार की सरकार चलती है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एक डर ही है, जो 152 सीटों पे विधानसभा का चुनाव बंगाल में चल रहा है, यही कारण है कि एक दिन बाद बिहार में फ्लोर टेस्ट की तैयारी शुरू की गई है। अब जी देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। हम पूरे दिन कल विधानसभा में मौजूद रहेंगे और वहां से निश्चित रूप से अपडेट देते रहेंगे बिहार की राजनीति पर भी। कल भी हमने बहुत लोगों से बातचीत किया, विधानसभा में पहुंचे थे कई दल के नेता, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके लिए भी पहुंचे थे, कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें भी बातचीत हुई थी। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड दोनों तरह से बात हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन इस सामान्य लगने वाली प्रक्रिया में आप जब तक जानती हैं कि आप गंतव्य तक पहुंच नहीं जाए, तब तक संशय तो बना रहता है। अब कल बिल्कुल 11 बजे जब फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद कितने का बहुमत होता है, क्या परिस्थितियां बनती है, कौन किस खेमे में बैठता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी। बाबा, आपने राज्यसभा चुनाव का ज़िक्र किया, उसमें हमने देखा था किस तरीके से विपक्ष के खुद के ही विधायक जो है वो उनको झटका दे दिए थे। तो क्या विपक्ष के अंदर जो कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर क्या एकजुटता दिख रही है? या वहाँ भी अंदरूनी मतभेद की स्थिति बनी है और इसका असर क्या फ्लोर टेस्ट पर भी पड़ सकता है? देखिए शिवांगी, 201 हैं, ये 243 भी हो जाए तो कोई असर नहीं पड़ता है सरकार पर, बात जी, समझिए। जी, लेकिन विपक्ष है या नहीं है, उससे भी कोई असर नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा असर क्या है कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। जी। आपने देखा राज्यसभा चुनाव के समय में 123 का आंकड़ा पूरा करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, हुँ, लेकिन नहीं हो पाया। कई लोगों ने उसमें से अपना समर्थन खींच लिया। कहा तो ये जा रहा था कि कांग्रेस के 6 में से 4 विधायक जो हैं वो समर्थन करेंगे, लेकिन जी, ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी के टूट करके गए, नहीं हुआ। आईपी गुप्ता करने वाले थे, नहीं किए। जी, बीएसपी वाले को कहा जा रहा था, वो नहीं किए। ऐसे कई लोग हैं, कल भी आईपी गुप्ता से मेरी जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने हुँ, बड़ी खुल करके कहा कि वो किसी भी कीमत में समर्थन नहीं करेंगे, एक ही शर्त पे समर्थन करेंगे, यदि किसी सवर्ण को बनाया जाए तो। जी। अब ये आप समझ रहे हैं कि एक अलग तरह का ये कहानी है। हुँ, दूसरी हुँ, तरफ निशांत को बाहर रखने के पीछे का भी कारण मुझे जो लगता है यही है। नीतीश जी, कुमार पूरे गेम प्लान में सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि उनके पास अस्त्र-शस्त्र है और उसको लेकर के वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि वो जैसे चाहे बिहार की सरकार को मूव करा सकते हैं। यानी जी, सीधी तौर पे विपक्ष के लोग किधर जाते हैं, क्या करते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जी। महत्वपूर्ण ये है कि 122 का आंकड़ा नीतीश पूरा होता है कि नहीं होता है नीतीश के बिना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। अब देखिए 24 तारीख का फ्लोर टेस्ट अब सिर्फ़ एक औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया बनकर रह गया है या फिर कुछ और खेल चल रहा है अंदर, ये तो अभी हम नहीं बता सकते। लेकिन इसके आस-पास जो चर्चा चल रही है, उससे इसे काफ़ी अहम बना दिया है। सम्राट सरकार के लिए ये दिन अपनी ताकत साबित करने का मौका होगा, वहीं विपक्ष के लिए ये सवाल उठाने का। अब असली स्थिति क्या है, ये वोटिंग के दिन ही साफ होगी। फिलहाल हर तरफ नज़रें सिर्फ़ 24 तारीख पर ही टिकी हुई है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। अपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।